नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। 92 वर्ष की आयु में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। 1991 में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की दिशा में अग्रसर किया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। डॉक्टर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान है, में हुआ था। 1947 में विभाजन के बाद वे 14 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ भारत आए थे। बचपन से ही शिक्षा के प्रति उनका गहरा रुझान था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया था। बाद में उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा और 1972-1976 के दौरान भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। इसके बाद 1982-1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985-1987 तक योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला था। उनके नेतृत्व में देश ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की राह पकड़ी। उनकी नीतियों ने भारत को संकट से उबारा और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी सेवाओं और मान्यता देते हुए उन्हें 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला था। 2004 में वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने और देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूती से पेश किया। सूचना, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ। उन्हें 2010 में सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल-अजीज और 2014 में जापान के ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पुलाउनिया फ्लावर से सम्मानित किया गया था। 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कई ऐसे सवाल उठाए जाते थे। 2014 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने से कुछ महीने पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं था और इतिहास उनके प्रति मीडिया और विपक्ष की आलोचनाओं से अधिक उदार होगा। जनवरी 2014 में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास मुझे समकालीन मीडिया और विपक्ष की तुलना में अधिक दयालु दृष्टि से देखेगा। मैंने राजनीतिक मजबूरियों के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व पितामह से जाने जाते हैं मनमोहन सिंह। भारत को लेकर उनके विचारों की बात करें तो उनका मानना था कि भारत एक ऐसा देश है जिसे ईश्वर ने अद्भुत उद्यमशीलता और कौशल प्रदान किया है। आर्थिक विकास पर उनका दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ऐसा विकास चाहते थे वो अपने देश में जो आम आदमी के जीवन स्तर को सुधार सके और एक देश को नई भूमिका और नई राह पर ले जा सके। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज हैं। उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें जन नेता के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाई है।
वे हमेशा देश के विकास और जनता के हितों को प्राथमिकता देते रहे। उनका निधन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि एक समृद्ध और स्थिर देश की नींव रखी थी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।